भगवान ने कहा कल कोई रोना नहीं, रोने से सगुन बिगड़ जाता है। जब भगवान चले, सुबह हुआ तो कौन रोया है? आरे सुनो सभा के भैया, और कवन जब मोहन कार्य हुआ, भैया अरे सुनो सभा के भैया, और कवन जब मोहन कार्य हुआ, हाय विधिगत अपरंपार सामने रोई गई बुआ। कौन रो? मैया कुंती। कुंती और भगवान कन्हैया में बुआ भतीजे का नाता था। कहा भगवान ने माताओं मना किया था कि कोई रोना नहीं, फिर कुंती रोने लगी। कन्हैया ने कही बुआ काहे को रोई हो? कुंती कहने लगी लला तूने सब कुछ दो, लेकिन जब दुखिया को कछु नहीं, हम दे दो। कन्हैया कहने लगे बुआ तुम आए मारे तो जा घर ना तो ही जुड़ो है। मांग ले का मांगियो? कहने लगी लला ऐसे ना है। अरे आज्ञा को पालन कर जाइए लला, मेरे सर पे रख दे हाथ दान, पीछे से ले लेंगे। का लला हमारे सर पे हाथ धरो तब हम मांगेंगे। कन्हैया ने अपनी बुआ के सर पे हाथ धर दो कि आप जो मांगो वही मांगेंगे। अब कुंती ने क्या मांगो? अरे कुमर मेरी झोली भरी दीजे, और सब दुनिया के दुख डारी मेरी झोली में दीजे। लाला सब दुनिया के दुख डारी मेरी झोली में दीजे। कुंती ने कही लला सब दुनिया के दुख बटोर के हमारे पास कर दो। भगवान ने कही है बुआ पूरी जिंदगी गुजर गई दुख झेलते झेलते, जब सुख को नंबर आओ तब आऊं दुख। अच्छा हम दुख दे तो देंगे लेकिन मांगे क्यों? कुंती कान लगी सुन लो लला। अरे जब जब भीड़ पड़ी कुंती पे, और तब तब तुमसे ध्यान लगाए, तेरत में मोए तेर भाई, तब तब भाजी कन्हैया आए। और का गई मोहन लला राजपाट को सुख देके लौट कन्हैया घर को जाओगे, जो न दुख रहेंगे कुंती पे तो कबहू न पास कन्हैया आओगे। दादाजी भगवान के दर्शन के लिए मैया ने दुख मांगे। कही लला राजपाट को सुख दे करके लौट कन्हैया घर को जाओगे, जो न दुख रहेंगे कुंती पे तो कबहू न लौट कन्हैया आओगे।
मैया कहने लगी कन्हैया तेरी भोली सी सूरतिया अब माधव दिल में बस गई है, तेरी भोली सी जा सूरतिया कन्हैया दिल में बस गई है। अरे दिल में बस गई है कन्हैया जब दिल में बस गई है, तेरी भोली सी सूरतिया माधव दिल में बस गई है। आज इधर मेरे प्यारे भाइयों भगवान ने उस दिन भी रुक गई नहीं द्वारिका के लिए, कहा ऐसा करना अब दूसरे दिन कोई मत रोना है। जब सवेरो भाव जब भगवान चले उस दिन उत्तरा रोने लगी। भगवान कहने लगे मैंने रोज रोका, तुम लोग रोना क्यों नहीं बंद करते हो। उत्तरा कहने लगी मामा तुमने कहा कि तुम्हारे गर्भ से बेटे का जन्म होगा, बच्चा हिल नहीं रहा, बच्चा हिल नहीं रहा। आज प्यारे भाइयों इधर माताओं बहनों भगवान ने कहा जाओ तुम्हारे उधर से बेटी का जन्म होगा। माता जी भगवान बाबू दिन रुक गए। सवेरो जब बहुत तीसरो दिन परिचर जी कोई नहीं रोया। अब भगवान रथ के सामने जब पहुंचे और रथ की जब पे डंडी पकड़ी और पहलो कदम जो धरो, हाय हाय भगवान को कुछ याद आ गया। क्या आरे जावा जाई रहे हैं गिरधारी, भैया आरे जावा जाई रहे हैं गिरधारी गिरधारी, भैया मन में ध्यान करें बनवा, क्या अब भगवान ने सोचा अरे जाकी गंगा जी है महातारी महातारी, हे भैया बाड़न पे सोई रहो है ब्रह्मचारी। अब माताओं बहनों दादा भीष्म की याद आई कि वे तो वहीं लेटे हुए। भगवान रुक गए। आए हाय वापस कदम धरो नीचे को लला, बाद न रुकी गए गरुड़ चढ़ाइया, द्रौपद सुता को संग लो है और संग में चले वही पांचों भैया। भैया द्रौपद सुता को संग में ले लो अब पांचों चले भय भैया। जब याद आया कि दादा भीष्म तो लेटे हैं अभी बाणों की सैया पर, पांचों पांडव छठवीं द्रौपदी साथ में कन्हैया और वहां पहुंचे दादा भीष्म बाणों की सैया पे लेटे हैं।
सबने प्रणाम किया। इधर उधर की सत्संग की बातें होती रहीं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, दादा तुम तो अंतिम सैया पे हो, हमें 2 शब्द बता दो आप। दादा ने कहा, बूझो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, दादा असली ब्राह्मण का कर्म क्या है और असली क्षत्रिय का धर्म क्या है? हमें 2 बातें आप बताओ। असली ब्राह्मण का कर्म क्या है और असली क्षत्रिय का धर्म क्या है? दादा भीष्म कहने लगे, सुनो लाला, 60 कर्मणा सो ब्राह्मणा, जो 6 कर्म जानता हो वो ब्राह्मण है। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा पढ़ना, शिक्षा पढ़ाना, दान लेना, दान देना, ये 6 कर्म जानता हो। विद्या लेना, विद्या देना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये जानता हो वो ब्राह्मण है। और असली क्षत्रिय का धर्म वो होता है जिसके सामने किसी को बेवजह सताया जाता हो, भुजाओं में ताकत है तो बचा दो उसे, और ना बचा पाओ तो वहां से चले आओ। जो जा बात कही, अरे सोई हंसी गई द्रौपदी कुमारी, हंस गई द्रौपदी। अरे कोई हंसी गई द्रौपदी कुमारी, और मन में सोच रहा हो है ब्रह्मचारी। दादा भीष्म ने कही, बिटिया काहे को हंसी हो? द्रौपदी कान लगी, दादा वैसे ही हंसी आ गई। कान लगे, बिटिया तो इतनी ना समझ थोड़ी है जो बिना बात के हंसी हो। बात बता। द्रौपदी कान लगी, सुनो दादा, एक दिना की बात हती, अब गजपुर में भीड़ जुटी अति भारी, सारी सभा देख ही रही बैठी, अब मेरे बदन से चिरई साड़ी। कहने लगी, दादा अगर तुमने क्षत्रिय का धर्म बताया है तो सुनो। सारी सभा के अंदर बाबा, अब तुम सो कोई क्षत्रिय नहीं, अब तुम अपमान रोक नहीं पाए, अब तुम सभा छोड़ नहीं आए। तुम्हारे मुंह से तुम कह रहे कि क्षत्रिय का धर्म है, अगर किसी को अपमान से बचा सके तो बचा ले, और ना बचाए तो अपनी आंखों से देखे नहीं। अब बाबा ना तुमने हमें बचाया और ना तुम वहां से हटे। सारी सभा के अंदर बाबा, तुम सो कोई क्षत्रिय नहीं, बाबा तुम अपमान रोक नहीं पाए, और तुम सभा छोड़ नहीं आए। आज प्यारे भक्तों, दादा भीष्म कहने लगे, बेटी